अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बहुत सबक आमोज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा। हालांकि बहुत मशहूर किस्सा है, आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन खैर की बातें जितनी बार भी सुनी जाए उतना अच्छा होता है। तो अगर आपने ये किस्सा सुना है तो भी सुनिए, और अगर नहीं सुना है तो फिर तो जरूर सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पहलवानी में बहुत नाम था। पूरे बगदाद में उनके मुकाबले का कोई पहलवान नहीं था। बड़े बड़े पहलवान इनके नाम से ही कांपते थे। क्या मजाल थी कि कोई जुनैद पहलवान से नजर मिला सके या उन्हें चैलेंज कर सके। इसी पहलवानी, हिम्मत और जुर्रत की वजह से शाही दरबार में जुनैद पहलवान को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था, और बादशाह की नजर में उनका एक खास मकाम और मर्तबा था। एक मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी बादशाह के महल में वजीरों के साथ और बादशाह के साथ बैठे कुछ काम कर रहे थे या कुछ बातें कर रहे थे। तो इतने में शाही महल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरबार ने आकर बताया कि बादशाह सलामत, दरवाजे पर एक कमजोर सा शख्स आया हुआ है। वो इतना लागर और दुबला पतला है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसने एक पैगाम भेजा है कि जाकर जुनैद पहलवान से कहो कि वो मेरे साथ कुश्ती के लिए तैयार हो जाए। मैं उन्हें चैलेंज करने आया हूं। तो बादशाह क्या, दरबान क्या, वजीर क्या, और खुद हजरत जुनैद जो पहलवान थे वो क्या, सब हैरान हो गए। बादशाह ने हुक्म किया कि उसको मेरे सामने पेश करो। वो कमजोर सा शख्स डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। तो बादशाह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूं, उसको हराना चाहता हूं। बादशाह ने उस कमजोर आदमी से कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बातें न करो। जुनैद को जानते हो, बड़े बड़े पहलवानों की रूह उसके नाम से कांप जाती है। जुनैद से कुश्ती लड़ने के चक्कर में और इनाम के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो उस अजनबी ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि ये जुनैद बगदादी की शोहरत और ये ताकत, ये कुव्वत ही मुझे यहां तक खींच कर लाई है, और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद बगदादी को हराना मुमकिन है। और रही मेरे अंजाम की बात, तो मैं अपना अंजाम जानता हूं। क्या है, मेरी जान ही जा सकती है ना। आप उस बहस में ना पड़े, मेरा चैलेंज कबूल किया जाए। बादशाह ने यह सुनकर पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन इस चैलेंज को कबूल करना ही उनकी मजबूरी थी। बहरहाल बादशाह ने चैलेंज को कबूल कर लिया। कुछ देर मशवरे के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया। फिर क्या था, पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स को यह ख्वाहिश थी कि वो इस अनोखे मुकाबले को देखे। तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, लोगों का शौक बढ़ता जा रहा था, और शौक इसलिए लोगों का बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने कभी तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बगदाद में इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर उमड़ आया मैदान में। बादशाह ने अपने वजीरों के साथ रिंग के बाहर अपनी कुर्सियां लगा ली। कुछ ही देर में जुनैद बगदादी और वो कमजोर सा शख्स रिंग में उतर चुके थे। लोग नारे लगाकर जुनैद बगदादी की हिम्मत अफजाई कर रहे थे, क्योंकि जुनैद बगदादी एक नामवर पहलवान था। लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। कुश्ती का मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद बगदादी कोई दांव चलते और उस कमजोर अजनबी को जमीन पर पटक देते, उससे पहले उस अजनबी ने जुनैद बगदादी से आहिस्ता से कहा कि ए जुनैद, अपना कान आगे लाओ, मुझे कुछ बोलना है।
जुनैद बगदादी ने अपना कान आगे किया। उस अजनबी ने जुनैद बगदादी के कान में कहा कि ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, जमाने का सताया हुआ हूं, मैं आले रसूल से हूं, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं, सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा छोटा परिवार कई दिनों से जंगल में भूखा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बेजान हो चुके हैं। मैं सैयद हूं, गैरतमंद हूं, किसी से सवाल भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं फैला सकता। और मैं तुमको बताऊं, सैयद जादियों के जिस्म पर कपड़े भी फटे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपने तन को ढके हुए हैं, और मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया हूं कि मैंने सुना है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बेहद मोहब्बत करते हो। ऐ जुनैद, आज खानदान नबूवत की लाज रख लो। मैं वादा करता हूं कि तुमने अगर आज मेरी लाज रखी तो कल कयामत के दिन मैदान महशर में अपने नाना से कहकर फतह का ताज तुमको पहनाऊंगा। तुम्हारी आज की ये हार कल कयामत के दिन तुम्हारी जीत का सबब बनेगी, और ये तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हाय हाय, उस अजनबी के ये चंद जुमले जुनैद बगदादी के जिगर के पार हो गए। आंखें भीग गई। सैयदजादे की इस पेशकश को बिना देर लगाए फौरन कबूल कर लिया, और अपनी आलमगीर शोहरत के बारे में भी नहीं सोचा। अपनी आलमगीर शोहरत को खानदान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के फैसले में एक सेकंड से भी कम वक्त नहीं लगाया। और हजरत जुनैद बगदादी ने सोचा कि दुनिया की इस टेम्पररी इज्जत को खानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूं। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून कुछ काम आ सकता है, तो मैं मेरे जिस्म के खून के एक एक कतरे को देने को तैयार हूं। फिर क्या था, यह जाहिरी और आर्टिफिशियल मुकाबला शुरू हुआ। दोनों में गुत्थम गुत्था हुई, और कुछ देर तक यह जाहिरी और बनावटी कुश्ती चलती रही। और थोड़ी ही देर में वक्त का सबसे बड़ा पहलवान चारों खाने चित पड़ा हुआ था, और वो अजनबी सैयदजादा जुनैद बगदादी के सीने पर बैठा जीतने का जश्न मना रहा था। पूरा मजमा सख्ते में आ गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहलवान एक कमजोर से आदमी के सामने चारों खाने चित हो गया। लेकिन उस कुश्ती के बाद जुनैद पहलवान का वकार लोगों के दिल से खत्म हो गया। हर आदमी उन्हें हिकारत और जिल्लत की निगाह से देख रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों में सिक्का जमाने वाला आज लोगों के ताने सुन रहा था। लेकिन वो जानता है और अल्लाह जानता है कि वो ये ताने क्यों सुन रहा था और उसने ये कुर्बानी क्यों दी थी। दूसरी तरफ उस सैयदजादे पर इनाम और इकराम की बारिश होने लगी, उसकी वाहवाही होने लगी। उसने बहुत सारा इनाम जमा करके वो तो जंगल में चला गया। रात में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बिस्तर पर आए तो उनके दिमाग में वही उस सैयदजादे के जुमले गूंज रहे थे कि ऐ जुनैद, आज मेरी लाज रख लो, आज सैयद घराने की लाज रख लो, आज अहले बैत की लाज रख लो। कल कयामत के दिन मेरे नाना से कहकर मैं तुम्हारी लाज रखूंगा और इज्जत का ताज तुमको पहनाऊंगा। यही सोचते सोचते हजरत जुनैद बगदादी को आंख लग गई। क्या था, फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में हजरत जुनैद से फरमा रहे हैं कि ऐ जुनैद उठो, आज तुमने मेरे खानदान के बेटे और बेटियों की लाज रखी है। अल्लाह ने कयामत से पहले ही तुमको और तुम्हारे नाम को अपने करीबी दोस्तों और औलिया इकराम में लिख दिया है। ऐ जुनैद, तुमको मुबारक हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद बगदादी को अपने सीने से लगाया। सीने से लगने के बाद जुनैद बगदादी को क्या मिला वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन जब नींद से बेदार हुए तो दुनिया बदली बदली नजर आने लगी। सब कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था।
सारी दुनिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में निछावर हो रही थी। यहां तक कि बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज उतार कर जुनैद बगदादी के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। और ये मकाम और मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी को सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत, उनसे इश्क और उनके एहतराम का इनाम था कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों की जमात में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को शामिल फरमा दिया था, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।